प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाले हुआ है और आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है। तो आज का जो वचन है उन प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों के लिए जो वचन का प्रचार करना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर ने मेरे आत्मा में मंडलाया और अपना जो सत्य जीवित वचन दिया है उस वचन को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 आयत को हम पढ़ते हैं। वचन को ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। नंबर 1, ये सुसमाचार सुनाना कोई घमंड की बात नहीं है। दूसरा, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, यह तो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अवश्य है, हर एक उस मसीह के लिए जिसने नया जन्म पाया है। तीसरी बात, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या है? हाय। तो सुसमाचार, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, वो गूंगा मसीह नहीं है। कभी चुप नहीं बैठ सकता, वो सुसमाचार जरूर सुनाएगा। अब कैसे सुनाएगा? देखिए, सबको अलग अलग पवित्र आत्मा ने भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं और जिसको जो जैसा वरदान दिया है उसके अनुसार सुसमाचार सुनाते हैं। कोई बहनें हैं जो केवल वचन को पढ़ के मुख खोल करके पढ़ करके वचन को लोगों को सुनाते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे आसान तरीका। दूसरा है लोगों के बीच में जाना। आपके पास क्या है? गवाही है, गवाही दीजिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, एक दूसरे के जीवन में क्या किया, वो गवाही दीजिए। गवाही एक ऐसा डायनामाइट है जो पहाड़ों को तोड़ता है। तो सुसमाचार सुनाने का एक दूसरा तरीका है। तीसरा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। वचन पढ़ के सुनाइए और प्रार्थना करिए। इस प्रकार से लोग क्या है, छुटकारा पाते हैं। तो इन सब बातों को हम पहले यही रखते हैं। आगे हम चलते हैं वचन में। परमेश्वर के सत्य और जीवित वचन का प्रचार हम क्यों करते हैं? परमेश्वर के जीवित और सत्य वचन का प्रचार हम क्यों करते हैं? इसलिए कि परमेश्वर के वचन प्रचार करने से सुनने वालों को अपने पापों का दोष निश्चय होता है। क्या होता है? अपने पापों का दोष निश्चय होता है। लोग दोषी महसूस करते हैं कि हाँ, हम पाप कर रहे हैं, हमने पाप करते हुए जीवन जिया है और हमें आगे को पाप नहीं करना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर का जीवित सत्य वचन सुनाते हैं तो लोगों को क्या होता है? दोष महसूस होता है और निश्चय होता है। तब लोग पाप करना क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और जब पाप का पर्दा हटता है लोगों के जीवन से,
परमेश्वर का ज्योति चमकता है उनके जीवन में, लोग परमेश्वर के पास आते हैं, फिर अंधेरे में नहीं रहते हैं, शैतान के पास अंधेरे में नहीं रहते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 37 आयत तक आप पढ़ लेना घर में। एक वचन मैं पढ़ के सुना देता हूँ, केवल एक वचन देखिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 आयत। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। कब छिदे? जब उन्होंने मुख से, परमेश्वर के जीवित सत्य वचन के मुख से क्या किया? प्रचार किया। तब सुनने वालों क्या है? हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो प्रेरितों ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो, और तू तेरा घराना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस चीज़ से उद्धार पाएगा? पाप से, शराब से, हारी से, बीमारी से, लाचारी से, शैतान के बंधन से, नरक से, हर भूख दुख संकट समस्या विपत्ति परेशान सब चीज़ों से छुटकारा पाएगा। सच्चाई तो यही है। आज जितने लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि किसी ने हमें अपने इसी मुख से, अपने मुख से क्या है? वचन सुनाया। किससे सुनाया? मुख से सुनाया। कोई पोस्टर नहीं दिया, छपा हुआ पोस्टर नहीं दिया कि लो भाई इसको देखो, पढ़ लो और सुन लो और समझ लो। नहीं, मुख से सुनाया। पहले भी मैंने इस बातों के लिए, जो लोग जो है आजकल फेसबुक पर जो है ना पोस्टर जो है ना लोगों के पास भेजते हैं, ठीक है, उसमें परमेश्वर का वचन लिखा होता है, लेकिन उस पोस्टर से किसी का ना तो कान छिदेगा ना नाक छिदेगा। हो सकता है किसी का नाक छिद जाए, कान छिद जाए, लेकिन हृदय नहीं छिदेगा जब तक कि आप अपने मुख से परमेश्वर के जीवित वचन को नहीं बोलोगे। तो ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि बस थोड़ा सा सुन लिया और किसी को लगेगा मिर्च की तरह तो एकदम पट से वीडियो बंद करके बस हट जाएगा। मत हटना, आज पूरा वीडियो देखना। आज सबके लिए आज एक बहुत बड़ा सीख मिल रहा है आप लोगों को कि आप मसीही हो तो आपको वचन का प्रचार क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं, और वचन के प्रचार करने से क्या कुछ होता है। तो पहला कि पापियों को अपने पापों का दोष निश्चय होता है। दूसरा, विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा होता है। कब? जब हम अपने मुख से बोलते हैं तब। रोमियो 10:17। तीसरा, पवित्रीकरण। तीसरा, पवित्रीकरण अर्थात पवित्र करना वचन के द्वारा होता है। यूहन्ना 17 अध्याय में क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पोस्टर में नहीं, अपने मुख से बोलना पड़ेगा। सत्य को जानोगे मेरे भाइयों और बहनों तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे प्रभु, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जब आप ऐसा बोलते हो, सुनने वालों को क्या है? पवित्रीकरण। उनका जीवन में पवित्रीकरण होगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये सब जो वचन है आपको मुख से बोलना है, सबको बोलना है। ध्यान करें इस बात को, वचन को मुख से बोलना है। जब तक आप मुख से नहीं बोलोगे तब तक लोगों के जीवन में तो उद्धार होगा ना तो सुधार होगा, कुछ नहीं होने वाला है।
तो तीसरा पवित्रीकरण यूहन्ना 17 का 17, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 आयत। चौथा आश्वासन अर्थात भरोसा परमेश्वर के वचन से होता है। भरोसा परमेश्वर के वचन से होता है तब जब आप कहते हो कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। आप जो भरोसा रख रहे हो किस पे रख रहे हो? किसी मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर। पहला यूहन्ना 5 का 13 आयत। आप घर में पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पांचवा शांति परमेश्वर के वचन से मिलती है। शांति ही किससे मिलती है? परमेश्वर के वचन से मिलती है। कब? जब आप अपने मुख से बोलते हो तब। वचन फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर पोस्टर भेजने से किसी को क्या है? शांति नहीं मिलने वाला है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास आए, जब चेले लोग घर में बंद थे, तो क्या मुख से बोला ना तुम्हें शांति मिले? केवल हाथ का इशारा नहीं किया, उन्होंने मुख से बोला तुम्हें शांति मिले। अरे भाई मुख से बोलो ना। प्रभु ने क्या कहा? मैंने अपना सत्य जीवित वचन तुम्हारे मुख में डाल दिया है। जीवन का रोटी, जीवन का जल मैंने तुझे खिलाया है, तुझे पिलाया है, और तू भी खिलाओ और लोगों को पिलाओ। यही है तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे लोग जीवन में उद्धार हो, सुधार हो। छठा सत्य परमेश्वर के वचन से ज्ञात होता है। सत्य परमेश्वर के वचन से ज्ञात होता है। कब? तब जब आप अपने मुख से सुनाते हो, तब लोगों का सत्य का ज्ञात होता है। पोस्टर से नहीं होगा, किसी ट्रैक से नहीं होगा, कोई और तरीके से नहीं होगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 घर में पढ़ लेना। मैं बस 1-2 पॉइंट और हैं और बस इसको बंद कर रहा हूँ। वचन तो बहुत सारे हैं, उद्धार के लिए हैं, चंगाई के लिए हैं, बहुत सारे हैं पर सारे विषय पॉइंट पर नहीं जाएंगे, बस इसको हम बंद कर रहे हैं। एक वचन और। 7वां नया जीवन परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है। नया जीवन परमेश्वर के जीवित सत्य वचन से प्राप्त होता है। पहला पत्रस 1 का 23 आयत। तो ये सब तभी होता है जब आप अपने मुख से वचन को क्या है? सुनाते हैं। सुनना और सुनाना ये दोनों बातें हैं। पहले आप खुद सुने, किससे? पवित्र आत्मा से। फिर इसके बाद में दूसरों को सुनाए। ये नहीं कि जहाँ मर्जी बाइबल से पढ़ लिए, हाँ ये वचन सुनाऊंगा, हाँ ये वचन अच्छा है। अरे सारे वचन अच्छे हैं। बाइबल के हर एक वचन जीवित परवल 2 धारी तलवार से कहीं भी बढ़ के चोखा है। आत्मा प्राण गूदे गूदे गांठ गांठ को और मन भावना विचारों को सबको आर पार करके छेदता है। तो जितने भी विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, अगर आप लोग वचन का प्रचार करना चाहते हैं तो जब भी आप प्रचार करें, परमेश्वर के जीवित सत्य वचन को अपने मुख से प्रचार करें। चाहे बाइबल पढ़ करके हो या आपको याद हो, अपने आप निकल के आता है, अंदर से निकल के आता है। जो मन में भरा है वही मुंह में आएगा। ठीक है, कुछ लोग आत्मा से भरे होते हैं, उनको कुछ वचन कंठस्थ नहीं होते हैं। कुछ लोगों को कंठस्थ होते हैं, पूरे बाइबल के बारे में जानते हैं।
कुछ लोग जो है कंठस्थ नहीं होते हैं, तो कुछ कम जानते हैं। पर जो भी है आपके अंदर में, आपने जो पढ़ रखा है ना, वो पवित्र आत्मा को मालूम है कि आपके अंदर में वो जो आपने वचन पढ़ रखा है, खा रखा है, पी रखा है, वो पवित्र आत्मा को मालूम है। वो तुरंत उसी में से निकाल के आपको देगा। तो चलिए, वीडियो बड़ी हो गई है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। और वचन का प्रचार जब भी करते हैं अपने मुख से करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोग जो है एआई का जो है ना, एआई के सहारा लेकर के आज लोगों ने अपने आप को क्या है, अपाहिज बना लिया है, या बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, या पैसे कमाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? यूट्यूब फेसबुक जो भी इंस्टाग्राम, जो जिस पे पैसे कमाना चाहते हैं वचन को बेच करके, ये महापाप है। हम वचन मेहनत करते हैं, वचन का, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, इसलिए नहीं कि हमें पैसा मिले। उस उद्देश्य से परमेश्वर का वचन कभी मत सुनाइए, नहीं तो फिर आपके, मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। अगर आप सतर्क नहीं हुए तो इसको कौन इस्तेमाल करेगा? दुश्मन। और दुश्मन का नाम जानते हैं, उसका नाम है शैतान। तो हमारा आत्मा, प्राण, देह पूरी रीति से पवित्र आत्मा को समर्पित करके हमें जीवन जीना है। तब हमें वो अपनी आत्मा के द्वारा चलाएगा, और तभी हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और हैं। आमीन। तो बंद करता हूँ, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। जो प्रभु हमें अपना सत्य जीवित वचन देंगे, उस वचन को आप लोगों के बीच में हम रखेंगे। और जो देखिए, कुछ वचन जो होते हैं वो हम सब के लिए होते हैं, कुछ वचन होते हैं संसार के लोगों के लिए होते हैं। ये नहीं कि अपने तरीके से लोग क्या करते हैं, कुछ जो है ना, विश्वासी को सुनी सुनाई वचन, सुनी सुनाई भजन सुनाते हैं और अपने आप को जो है धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। वो वाला काम कभी मत करना। तो चलिए, सुनाने समझने के लिए बहुत बातें हैं। वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।